बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। तो इसका जो आपका नया सिलेबस आया है सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है, 2021-22 का जो हमारा नया सिलेबस आया है, तो उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ आपको हिंदी मीडियम में, ठीक है, कि क्या नए चैप्टर्स आपके जुड़ गए हैं, ठीक है, क्या नए टॉपिक्स आपके जुड़े हुए हैं और चैप्टर्स के नाम क्या क्या बदल चुके हैं पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो। क्योंकि आपके पास जो बुक होगा बच्चों वो एनसीईआरटी का ज़्यादातर बच्चों के पास पुराना वाला एडिशन होगा, ठीक है, जिसके अंदर नाम कुछ और ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो नया सिलेबस आया है सीबीएसई का, उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि चैप्टर्स के नाम बदल दिए गए हैं, ठीक है, टॉपिक्स नए नए ऐड कर दिए गए हैं, कुछ चैप्टर्स काट दिए गए हैं, सीबीएसई ने हटा दिए वो चैप्टर्स, या फिर नहीं हटाए तो उनके नाम बदल दिए हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा बच्चों, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है या फिर कोई भी चीज़, कोई भी सर्कुलर होता है या फिर कुछ भी होता है तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में जारी करता है, ठीक है। लेकिन हमारे चैनल का एक इनिशिएटिव होता है आपके लिए, कि एक हमारा प्रयास होता है आपके लिए कि हम ना इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताएं, क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है, जो बच्चे हैं हमारे चैनल को देखते हैं, वो हिंदी में चाहते हैं। कमेंट भी बहुत सारा आता है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, इस सिलेबस जो आया है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी निराश ना हो, वीडियो के लास्ट में आपके लिए भी कुछ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, आपको पता है 2 बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस में। तो फर्स्ट बुक जो है आपका, उसका नाम यहाँ पर आप देख लीजिए, समकालीन विश्व राजनीति जो है फर्स्ट बुक का नाम है आपका, जो कि आपका वर्ल्ड वाला बुक है, जिसके अंदर आप विश्व की राजनीति पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है उसके अंदर। अब देखिए पहले चैप्टर है, पहली बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये पहले चैप्टर का नाम है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात और क्लियर कर देना चाहूँगा बच्चों, ये पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में था, इसको हिंदी में ट्रांसलेट मेरे द्वारा किया गया है, ठीक है। तो हो सकता है छोटा मोटा एरर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आप, अगर आप पास इतना दिमाग है, ठीक है, तो आप कमेंट में उस एरर को ठीक करें, ना कि आप नेगेटिविटी फैलाएं, ठीक है। तो मैं ही चाहूँगा आपसे कि आप कमेंट में उस एरर को ठीक करें और भी बच्चों तक अपना ज्ञान पहुँचाएं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए चैप्टर का नाम ये हो गया है आपका। और दूसरी नंबर बात, इसमें देखिए टॉपिक्स क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको। पहला देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव के कारण, ठीक है, यानी कि हमारा यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ और जो अमेरिका था, उसके बीच में जो है कि तनाव के कारण क्या है। और दूसरा हमें क्या पढ़ना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्भव और विकास। ये 2 टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना ही पढ़ना है, जो कि सीबीएसई ने जारी किया है अपने सिलेबस में, 2021-22 का सिलेबस जो है हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देख लीजिए जो हमारा सेकंड चैप्टर है बच्चों, हमारा जो दूसरा वाला चैप्टर है, उसका नाम है 2 ध्रुवीयता का अंत। ये पहले भी यही नाम था, अगर आपके पास बुक है तो उसमें भी यही नाम देखने को मिलेगा। इसके अंदर देखिए बच्चों, इसके अंदर आपको कुछ इस तरह से पढ़ना है। पहला है आपका सोवियत संघ के बारे में, दूसरा है आपका ध्रुवीय वर्ल्ड, ठीक है, फिर मध्य पूर्व संकट का विघटन हो गया आपका, ये चीज़ हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए खाड़ी युद्ध के बारे में बता रखा है, खाड़ी युद्ध हो गया, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण हो गया, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर देखिए, CIS 21वीं सदी का अरब क्रांति, ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। तो ये है आपका दूसरा चैप्टर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं बच्चों थर्ड चैप्टर के बारे में, जो हमारा तीसरा चैप्टर है, ठीक है। मैं एक बारी कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। जो हमारा तीसरा चैप्टर अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आ गया है, उसका नाम है सत्ता के नए केंद्र, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे आप, यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे, सार्क के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, रूस के बारे में पढ़ेंगे, चीन के बारे में पढ़ेंगे, इजराइल के बारे में और भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये जो मैंने बताया, यूरोपीय संघ हो गया, सार्क, ब्रिक्स, ये सब संगठन है और ये सब देशों के बारे में बता रखा है। तो ये हम सत्ता के नए केंद्र वाला जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। आगे चलते हैं, अगला चैप्टर देख लेते हैं बच्चों। अगला चैप्टर जो है हमारा 4th चैप्टर है, जिसका नाम है दक्षिण एशिया और समकालीन दुनिया, ठीक है। ये हमारा 4th चैप्टर है बच्चों। तो इसके अंदर देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है। पहला देखिए बच्चों, दक्षिण एशिया में शांति और लोकतांत्रिक
जो है सो कि लोकतांत्रिकरण के लिए संघर्ष और प्रयास क्या क्या किए गए हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। और थोड़ा सा ये चीज़ देखेंगे पाकिस्तान के बारे में, नेपाल के बारे में, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर है हमारा 5वां चैप्टर, जो कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संगठन नाम है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा बच्चों, इसके अंदर आपको जो है कि ये बेसिकली यूएनओ वाला चैप्टर है ये। ठीक है, इसके अंदर देखिए पढ़ना है आपको सिद्धांत हो गया, आपका संगठन हो गया, प्रमुख प्रणालियाँ जो है यूएनओ की उनको बारे में पढ़ना है आपको। अगला देखिए यूनेस्को के बारे में देखना है आपको, यूनिसेफ के बारे में देखना है, सुरक्षा परिषद के बारे में देखना है और इसके विस्तार के लिए आवश्यकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला चैप्टर बच्चों इस जो आपका फर्स्ट बुक है उससे है हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। कोरोना के टाइम पे जो हमारा पिछले साल का सिलेबस था उसके अंदर ये चैप्टर काट दिया था, कई चैप्टर काट दिए गए थे, जो कि अब आपका जो ये नया सिलेबस आया है इसके अंदर जोड़ दिया गया है वो चैप्टर। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए बच्चों ये चैप्टर का नाम हो गया आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा। और इसके अंदर क्या देखेंगे हम, अर्थ पढ़ेंगे सुरक्षा का क्या होता है, प्रकार कितने होते हैं, आतंकवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थ और प्रकार तो वही चीज़ सुरक्षा के अंदर आ गई, आतंकवाद एक अलग चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। आगे चलते हैं। अगला चैप्टर देखिए 7वां जो हमारा चैप्टर है बच्चों, 7th चैप्टर, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका जो नाम हो गया अब हमारा, उसका नाम हो गया है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, पहले ये 8वां चैप्टर हुआ करता था। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पर देखिए पहला है पर्यावरण आंदोलन, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, और दूसरा है आपका प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो ये मुख्य चीज़ें बताई गई हैं सीबीएसई के द्वारा, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अगला देखिए हमारा 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है वैश्वीकरण, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है, बहस क्या होती है इसके ऊपर, और इसके कितने प्रकार होते हैं वैश्वीकरण के, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। अब ये हमारा फर्स्ट बुक ख़त्म होता है यहीं पर। अब हम देखने वाले हैं सेकंड बुक, जो हमारा दूसरा वाला बुक है पॉलिटिकल साइंस का, वो देखने वाले हैं। तो दूसरा बुक जो है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, तो इसके अंदर क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या क्या चीज़ें सीबीएसई द्वारा बताई गई हैं नई सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इस चैप्टर का जो नाम है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसके अंदर मुख्यतः क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपका हो गया राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, इनके बारे में हम देखेंगे। राज्यों की एकता के बारे में, विभाजन की विरासत जो हमें मिली है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो शरणार्थी होते हैं जिसको रिफ्यूजीज़ बोलते हैं, उनके पुनर्वास की चुनौतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। कश्मीर मुद्दे के बारे में पढ़ेंगे। नेहरू का जो दृष्टिकोण रहा था उसके बारे में हम देखेंगे बच्चों। और हम बात करें तो राष्ट्र के लिए राजनीतिक भाषा हो गया, भाषाई संगठन हो गया, राज्यों की घोषणा और विकास, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अगला चैप्टर देखिए बच्चों, सेकंड चैप्टर हमारा बनता है नए सिलेबस को अकॉर्डिंग सेकंड बुक का, जिसका नाम है नियोजन और विकास। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, भारत के आर्थिक विकास योजना की जो प्रकृति होती है उसको बदलना, ठीक है, या बदलाव कह लीजिए। आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे हम। राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया या नीति आयोग, इनके बारे में हम देखेंगे। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। अगला चैप्टर देखिए थर्ड चैप्टर है सेकंड बुक का, जिसका नाम है भारत की विदेश नीति। और इसके अंदर क्या क्या देखेंगे हम बच्चों, भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे, इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, और उसी के साथ साथ भारत के जो बदलते संबंध हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, रूस के साथ हो, इजराइल के साथ हो। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है, वो चाहे वो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसी के साथ साथ हम बात करें तो भारत के परमाणु जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। अगला चैप्टर देखिए फोर्थ चैप्टर है हमारा बच्चों, भारत में दल और दलगत व्यवस्था। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए बच्चों क्या क्या पढ़ेंगे हम। पहला है हमारा कांग्रेस प्रणाली, दूसरा है हमारा द्विपक्षीय प्रणाली, तीसरा है बहुदलीय प्रणाली, ठीक है, और उसी हिसाब से गठबंधन प्रणाली। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।
आगे चलते हैं बच्चों, अगला चैप्टर देखिए हमारा 5th चैप्टर है, 5वां चैप्टर जो है हमारा, जिसका नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। बेसिकली ये एक आपातकाल वाला चैप्टर है, इमरजेंसी वाला जो चैप्टर है उसी का नाम बदल दिया गया है, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान कर दिया गया है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। राम मनोहर लोहिया हो गया हमारा, समाजवादी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गए हमारे, ठीक है, मानवतावाद हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल क्यों घोषणा क्यों की गई, कारण एवं परिणामों के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। ओके, तो ये चैप्टर है, इसके अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अगला चैप्टर देखिए हमारा जो छठा चैप्टर बनता है सेकंड बुक से, जिसका नाम है समाज और भारत में नए सामाजिक आंदोलन। तो ये चैप्टर है हमारा, ये पहले आपका जो है सो कि जन आंदोलन वाला चैप्टर था ये, लेकिन अब ये बदल दिया गया। एनसीईआरटी वाली पुरानी बुक में देखेंगे तो जन आंदोलन करके चैप्टर होगा, लेकिन नाम बदल दिया गया है इसका। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके अंदर हम देखेंगे सामाजिक आंदोलन, किसान आंदोलन, कार्यकर्ता आंदोलन, ठीक है, महिला आंदोलन, पारिस्थितिक आंदोलन, तो ये सारी चीज़ें भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अगला चैप्टर देखिए 7वां चैप्टर है हमारा, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसके अंदर हम देखेंगे क्षेत्रीय दलों का उद्भव के बारे में, पंजाब के संकट के बारे में, कश्मीर मुद्दा हो गया, स्वायत्तता के लिए आंदोलन, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अगला चैप्टर देखिए 8वां चैप्टर है हमारा बच्चों, जिसका नाम है भारतीय राजनीति रुझान और विकास। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे बच्चों गठबंधन के युग के बारे में, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा हो गया आपका, इस संयुक्त मोर्चा गठबंधन, यूपीए 1 और 2, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इनके बारे में हम देखेंगे। और 1990 के दशक के जो मुद्दे थे ना, उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो ये है आपका 8वां चैप्टर। ओके बच्चों, तो यही था बच्चों आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सभी चैप्टर्स के नाम कह लीजिए, पूरा सिलेबस कह लीजिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 2021-22 सेशन जो है हमारा, इस सेशन का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता देना चाहूँगा, आपके लिए भी मैंने ये बेसिकली आप डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से अपना सिलेबस देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी। इंग्लिश में आपको देखने के लिए पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही था। और हमने सिलेबस भी करवा रखा है पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस का A to Z। आप देखना चाहते हैं तो उसका लिए आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा और वहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत से लेके अंत तक पूरा का पूरा चैप्टर हमने करा रखा है। तो बस बच्चों ये वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल कलर का बटन दबा दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगे। चलिए बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।